गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मानव मस्तिष्क के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, तो प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट सीरीज थी वो टेस्ट सीरीज टाइप हो चुकी है, बन चुकी है। समस्या अब इतनी आ रही है कि हमारे सब्सक्राइबर इतने कम हैं, बच्चे देखते तो हैं ना, अब देखने के बाद उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर, वो उनकी अपनी इच्छा है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन जब तक सब्सक्राइबर की संख्या सही से नहीं आ पाती तब तक ये हमारी प्रैक्टिस से डाउनलोड नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम भेज दीजिए और हाई करके भेज दीजिए, जिससे ये मैं शीट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज सकूं और आप इस टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ उठा सकें। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जब आपका एग्जाम हो तो आपके मन में विज्ञान से संबंधित कोई भी टेंशन ना रहे कि हमारा विज्ञान का भी बहुत कुछ छूटा हुआ है। इसलिए ये सीरीज और ये महत्वपूर्ण तत्व एक साथ में लेके चल रहा हूं। ठीक है, चल आइए बात कर लेते हैं। आज हम विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस व तिथियों की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ये कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब कुष्ठ रोग प्रभावित किस अंग को करता है? तो कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करता है। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि जब कोशिकाओं में असमान तरीके से वृद्धि होती है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन, विज्ञान हमेशा एक क्वेश्चन लेके चलती है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन। तो बस आपको याद रखना है कि अरे फरवरी में 28 दिन क्यों, ऐसे आपको याद हो जाएगा। फरवरी में 28 दिन क्यों, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, विश्व टीबी दिवस, अगर हम विश्व टीबी दिवस की बात करें तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व टीबी दिवस, अब देखिए टीबी क्या है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है बेटा जी। ये प्रभावित व्यक्ति के नजदीक रहने से, छूने से, या हम और भी तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम उसके नजदीक रहते हैं तो ये हमें भी प्रभावित हो जाती है और ये आमतौर पर फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और हीमोफीलिया में होता क्या है? तो रक्त का स्कंदन नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस कौन से क्षेत्र से संबंधित संस्थान है? तो याद रखिए, ये स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। दूसरा पॉइंट, विश्व नर्स दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 मई। एक अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा कितनी नर्सें हो सकती हैं? तो भाई 12। कितनी हो सकती हैं? 12। एक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें, सोच लें उस बात को, तो नर्सों की संख्या कितनी? 12, तो हमें पकड़ में आ जाएगा 12 मई। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। और बेटा जी, आपको मालूम होगा कि ब्लड के 4 ग्रुप हैं, ए, बी और AB और O। ठीक, तो जिसमें AB है ये सर्वग्राही है और O जो है ये सर्वदाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है या कौन सा रक्त समूह दाता कहलाता है। ठीक है, चिकित्सक दिवस। ठीक है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ध्यान रखो, और 1 जुलाई आपको अच्छे से याद होगा, 1 जुलाई को भारत में GST दिवस भी मनाया जाता है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एलर्जी से आपको याद आया होगा कि WBC की कड़िका होती है, WBC की कड़िका होती है जिसे आप बेसोफिल्स कहते हैं और इसका काम होता है एलर्जी के खिलाफ लड़ना। ध्यान रखिए, एलर्जी के खिलाफ लड़ना। यानी एलर्जी होती कैसे है? कभी भी हम अनचाहा
कुछ भी पदार्थ अपने शरीर में जब धारण करते हैं तो उसके कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ने लगते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि फला वस्तु से व्यक्ति को एलर्जी है। जैसे कई बार होता क्या है कि आप अनचाही टैबलेट या अपनी तरफ से मल्टीविटामिन टैबलेट यूज करते हैं और आपका शरीर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो तुरंत सिम्टम्स दिखा देता है, आपकी त्वचा में चकत्ते पड़ जाना या आपको खुजली हो जाना, ये सभी लक्षण होते हैं। तो एलर्जी से लोगों को जागरूक करना कि कौन से भोजन से या कौन सी मेडिसिन से आपको एलर्जी हो रही है। देखिए, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, आप सभी को मालूम है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ध्यान रखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अच्छा, दूसरी चीज आपको और याद रखना है, हमारा आयोडीन ऊर्ध्वपातज के अंतर्गत आता है। देखिए, 3 अवस्थाएं, एक ठोस, द्रव, गैस, ये हो सकता है। तो हम इसको द्रव मान लेते हैं, इसको ठोस मान लेते हैं, इसको द्रव मान लेते हैं और इसको गैस मान लेते हैं। जब आप किसी ठोस वस्तु को ताप देते हैं तो वो द्रव में बदलता है और द्रव में बदलने के बाद वो गैस में बदल जाता है। ध्यान रखिए, अत्यधिक ताप देने पर। लेकिन आयोडीन और कपूर की कंडीशन एक ही होती है, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, इसलिए इन्हें हम ऊर्ध्वपातज की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी चीज, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो शैवाल से रिलेटेड भी हो सकता है। तो देखिए, एक शैवाल होता है जिसे आप बोलते हैं लेमनेरिया, और ये लेमनेरिया शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। चलिए बात करते हैं विश्व मधुमेह दिवस। आप सभी को मालूम होगा, मधुमेह को डायबिटीज या मधुसूदनी रोग भी कहा जाता है और यह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ध्यान रखो, ठीक। अब इंसुलिन से रिलेटेड ये बीमारी यानी विश्व मधुमेह आजकल आम आदमी में ज्यादातर ये बीमारी पाई जा रही है। यानी शर्करा की अत्यधिक मात्रा होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो मधुमेह नामक विकार उत्पन्न होता है। और ये आपको एक डेट मिलती है, देखिए सभी डेटें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों को मधुमेह से रिलेटेड जानकारी देनी चाहिए, बच्चों को मधुमेह से रिलेटेड जानकारी देनी चाहिए। आइए बात करते हैं सर, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। देखिए, एड्स का विषाणु कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है? तो याद रखो, जो टी सेल्स होता है उसको ये प्रभावित करता है, ठीक। और एड्स छुआछूत की बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये सभी आप जानते हैं। एड्स के विषय में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। एड्स का पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और देखिए, यहां से एक पॉइंट आ जाता है कि जांच, यानी एड्स की जांच के लिए कौन सा स्वरूप उपयुक्त किया गया है या प्रयोग में लाया जाता है? तो एक सिस्टम आता है जिसे आप एलिसा बोलते हैं। एलिसा पद्धति के द्वारा एड्स की जांच की जाती है, ठीक है। आइए बात करते हैं विश्व अस्थमा दिवस की। तो देखिए, विश्व अस्थमा दिवस श्वसन से संबंधित बीमारी है और ये 11 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। एक बार सरसरी निगाह से हम लोग देख लेंगे। देखिए, कुछ लोग दिमाग में त्वचा आ गई, और कब? 30 जनवरी को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को, ठीक। यानी अनियमित रूप से बढ़ती हुई कोशिकाएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, टीबी दिवस 24 मार्च, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, हीमोफीलिया 17 अप्रैल, रेड क्रॉस दिवस 8 मई और विश्व नर्स दिवस 12 मई, रक्तदान दिवस 14 जून, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। तो ये आपके विज्ञान से संबंधित दिवस थे, महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। आप इसको कई बार पढ़ें और लिखें, गारंटी है बहुत सारी चीजें आप जोड़कर जब पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।